रेणुका तेजस को मार रही होती है और कहती है, गधे, तूने ये सब क्या किया? तुझे ज़रा भी अक्ल नहीं है करने से पहले सोचने की? सोच तो लिया होता। वो कहता है, आई लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास उस ज्वेलर का नंबर है, मैं कॉल करता हूँ उसे। तेजस उस ज्वेलर को कॉल करता है। वो ज्वेलर कहता है, बोलिए। तभी तेजस कहता है, मैं आपके दुकान में गहने बेचने आया था, वो हूँ। तभी ज्वेलर कहता है, मेरी दुकान में तो बहुत सारे लोग गहने बेचने आते हैं, आप कौन से हो? रोज़ कितने सारे लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे कैसे याद रहेगा? तभी तेजस कहता है, वो नहीं जिसकी थैली से मछली निकली थी। तभी वो कहता है, अच्छा आप, बोलिए बोलिए। तभी तेजस कहता है कि मुझे वो गहने वापस चाहिए। तभी वो ज्वेलर कहता है, आपने तो वो बेच दिए हैं, तो अब आपको वो वापस नहीं मिलेंगे। आपने गिरवी नहीं रखे थे ना, बेच दिए थे। और बेचने वाली चीज़ डेड बॉडी की तरह होती है, उसे तो हमने पिघला दिए और उसके बिस्किट बना लिए। तेजस चौंक जाता है, अब मैं क्या करूं? तेजस कहता है, लेकिन मुझे वो चाहिए, आप कुछ कीजिए ना। तभी वो कहते हैं कि ऐसा करो, तुम ये बिस्किट खरीद लो। तेजस कहता है, मैं वो बिस्किट लेके क्या करूं? मन में बोलता है, आई तो मुझे चाय में वो बिस्किट डुबो के खा लेगी, अब मैं क्या बोलूँ आई को। तेजस रेणुका के पास आता है। रेणुका उसे पूछती है, क्या हुआ, वो दे रहा है ना गहने? तभी तेजस कहते हैं, नहीं आई, वो तो उसने वो। रेणुका बोलती है, बोल ना, जल्दी जल्दी बोल क्या। तो वो कहता है कि उसने तो वो पिघला दिया और उसके बिस्किट बना दिए। ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है। वो और शक्कू दोनों ही एकदम चौंक होके तेजस को देखने लगते हैं। अब ये क्या हुआ, अब क्या करेंगे? रेणुका तेजस को बोलते हैं, मतलब, इसका मतलब क्या है? उसने पिघला दिए? ऐसे कैसे उसने पिघला दिए? तेजस, मुझे सच सच बता। वो कहता है, हाँ आई, उसने वो पिघला दिए क्योंकि बेच दिए थे ना वो गहने, और उसके बिस्किट बना दिए। ये सुन के रेणुका बहुत भड़क जाती है। वो टेबल पे जो भी मिलता है वो लेके तेजस के पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। और तेजस अपने आप को बचा रहा होता है, आगे भाग रहा होता है, रेणुका उसके पीछे मार रही होती है। वो कहता है, आइए आइए, मत मारना प्लीज़। वो कहती है, यहाँ पे आ, मेरे सामने आ। वो कहता है, आई नहीं। वो कहती है, आ, मैंने बोला ना। तेजस वापस उसके सामने जाता है। तभी रेणुका वापस उसे मारना शुरू कर देती है। ऐसे ही मारा मारी में तेजस शक्कू के पीछे आके छुप जाता है। रेणुका बोलती है, मैं इसका क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तभी तेजस कहते हैं, अब क्या कर सकते हैं आई, उसने पिघला दिया है, मैं क्या करूं इसमें? रेणुका और शक्कू बहुत ही आश्चर्य से तेजस को देख रही होती है कि ये पागल, इसे कुछ भी लग नहीं रहा है, कैसा निकम्मा है। रेणुका तेजस को बोलती है, अरे पागल, तुझे समझ में आना चाहिए था ना, ऐसा कैसा पढ़ा लिखा निकम्मा है तू, कुछ भी सही से करता नहीं है तू। वो कहता है, अरे मार मत ना, मैं क्या करूँ अब, उसने बेच दिया तो। रेणुका बहुत ही टेंशन में आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी उसे क्या करना है। वो कुर्सी पे अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और शक्कू उसे तसल्ली दे रही होती है कि शांत रहे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो शांत रहे। और तेजस ये सारी बातें देख रहा होता है। तेजस खड़ा होके, उसे तो कोई फीलिंग ही नहीं है, उसे कुछ लगता भी नहीं है बेवकूफ़ को। रेणुका एकदम सर पकड़ के बैठती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अगर ये बात सायली को पता चली तो वो तो मेरा जीना हराम कर देगी। सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या क्या सुनाएगी पता नहीं। है भगवान, मैं क्या करूँ अब, इस गधे ने क्या कर दिया है? शक्कू कहती है, अरे कोई ना कोई रास्ता तो मिल जाएगा, तू शांत रहना। वो कहती है, कैसे रास्ता मिलेगा शक्कू? वो सचिन और सायली तो मेरा जीना हराम कर देंगे, मेरी इज्जत का क्या, मेरी इज्जत चली जाएगी। और तू क्या चाहती है, मैं रास्ते पे आऊँ ये सारी बातें बता के? तभी शक्कू कहती है, फिर तू क्या करेगी, नकली गहने रखेगी उसके बदले में? और एकदम से रेणुका चौंक जाती है। वो कहती है, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा वरना मेरी इज्जत तो गई। और वो सोचती है कि अब नकली गहने बनवा के वहाँ पे रखेगी उस जगह पे। और रेणुका तेजस को धमकी भी देती है कि हर महीने तू थोड़े थोड़े करके पैसे मुझे देगा ताकि मैं असली गहने बनवा सकूँ उसके लिए। वो कहता है, हो आई, लेकिन थोड़ी ना वो देने वाला है। यहाँ पे रेणुका कहती है, अब नकली गहने बनवा के उस जगह पे रखना होगा ताकि किसी को शक ना हो। और वो कहती है तेजस को, चल यहाँ से, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी शक्कू उन दोनों को देख रही होती है और कहती है कि अगर अपना बेटा बिगड़ रहा हो तब भी उसके लाड प्यार करो ना, तो ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए कभी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अच्छा होता कि अगर ये जेल में चले जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, ऐसे शक्कू बोल रही होती है। घर पे सचिन, परेश लंच करने के लिए बैठते हैं और सायली उन्हें परोस रही होती है। तभी वहाँ पे रोशनी आती है और काका से पूछती है, काका तेजस आ गया क्या? तभी परेश कहता है, नहीं अब तक तो नहीं आया वो। तभी परेश कहता है, हाँ ना बेटा, तू भी आ, खाना खाने के लिए बैठ।
तभी वो भी बैठ जाती है खाना खाने के लिए। उतने में ये पागल सचिन, उसके दाल में एक बाल निकल के आता है और वो एकदम से, ए बाबा ये बाल देख, ये बाल इतना बड़ा कैसे आया, ये क्या है। और वो ये इस बाल का बहुत ही बड़ा हंगामा करता है कि ये बाल देखो मेरी दाल में कैसे आया, खाने में ऐसे बाल कैसे आया, ये खजूरी का ही होगा। तभी वो कहती है कि मेरा नहीं हो सकता। वो कहता है क्यों। तभी फिर रोशनी कहती है ओ हेलो। तभी वो कहता है आया, ये नेटवर्क आया। वो एक तरफ हाथ से मोबाइल चालू करके जैसे कान पे लगाते हैं वैसे लगाता है और दूसरे हाथ में वो बाल रखता है और बोलता है हेलो बोलो। तो वो बोलती है कि मैं अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और वैसे ही शैम्पू लेती हूँ, तो मेरे बाल ऐसे झड़ते नहीं हैं, समझी ना। और मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ तो मुझे ये सारी जानकारी है। तो वो बोलता है फिर ये बाल किसका रहेगा, ये मेरे खाने में कैसे आया बाल, क्यों इतना नाटक करता है। सच में इसको गवार बोलते हैं ना। वो सही है, कभी कभी ये हरकतें वैसे ही करता है। साइली उसे कहती है कि तुम चुपचाप खाना खाओ ना, वो बाल फेंक दो ना। सचिन कहता है नहीं नहीं, पता चलना चाहिए ना ये खाने में बाल किसका है और कहाँ से आया, ऐसे कैसे मेरे प्लेट में आया, मेरे खाने में आया। तभी परेश भी उसे कहता है अरे कितना बोलेगा तू, शांति से बैठ नहीं सकता, चुप नहीं रह सकता, खाना चुपचाप खाना। वो कहता है हाँ हाँ लेकिन ये बाल का पता तो चलना चाहिए। फिर साइली कहती हो सकता है कि वो मेरा होगा, खाना बनाते वक्त गिर गया होगा। सचिन कहता है तेरा कैसे हो सकता है, एक काम कर तू इधर आ इधर आ। वो आती है, वो बाल जो उसे खाने में मिला होता है वो साइली के बाल से लगा के देखता है और कहता है हाँ रे उतना ही है और वैसे ही काला है, उतना ही लंबा है रे, ये तेरा ही हो सकता है। तभी यहाँ पे रोशनी को तो मौका मिल जाता है। रोशनी कहती है साइली को तुम खाना बनाते वक्त टोपी पहना करो ना, जैसे शेफ होटल में पहनते हैं, ताकि ये सब ना हो और बाल ना गिरे खाने में। तभी साइली भी उसे जवाब देती है और कहती है ये होटल नहीं है घर है, समझी ना। तभी सचिन कहता है लेकिन ये बात तो सही है ना साइली, ऐसे खाने में बाल आएगा तो अब मेरे खाने में आया, लेकिन ये अगर सोच बाबा के बाइकों के खाने में आया होता तो। साइली कहती है खाने में बाल आना तो अच्छी बात है ना, आज ही कहती थी। और वो काका को पूछती है ना काका। परेश एकदम क्लूलेस होता है, लेकिन फिर साइली ने कहा है तो उसका साथ तो देना चाहिए। वो कहता है हाँ हाँ आई कहती थी कि अच्छा है। लेकिन फिर सचिन कहता है नहीं लेकिन मैंने तो सुना है, आज ही नहीं बोला था कि खाने में बाल आएगा तो कोई ना कोई संकट ज़रूर आता है, कुछ ना कुछ बुरी खबर ज़रूर आती है, ये क्या गोची है। इतने में बाहर तेजस और रेणुका आ जाते हैं। रेणुका कहती है कि ठीक तरह से रखे है ना वो कहता है हाँ हाँ चल चल तू अंदर चल। रेणुका बोलती क्या अंदर चल, ये ऐसे लेके तू सीना तान के क्या अंदर जा रहा है, जैसे क्या महान काम किया है तूने, ला वो गहने दिखा मुझे। और वो रेणुका उस थैली में जो गहने होते हैं वो देखती है कि बराबर से उसके जैसे है वैसे ही है ना। तभी फिर तेजस कहता है लेकिन ये हम अंदर लेके कैसे जाएंगे सबके सामने। फिर रेणुका वो थैली लेती है, उसे फोल्ड करती है और अपने पर्स में रखती है और कहती है चल अब अंदर। यहाँ पे बाल को लेके सचिन का मचमच तो चालू ही रहता है। उतने में रेणुका और तेजस वहाँ आते हैं। रोशनी उन्हें देख लेती है और एकदम से उठती है और तेजस के पास जाती है और कहती है तेजस तुम आ गए, और ये क्या, तुम काकू के साथ थे, तुम दोनों एक साथ थे। तभी वो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। तभी वो कहता है नहीं नहीं बाबू मैं तो शोरूम से आया हूँ, मीटिंग थी ना, और ये माँ तो डांस क्लास गई थी, वो बस बाहर ही मिली। क्या झूठ बोलते हैं, सच में माँ बेटे एक जैसे है। तभी उतने में तेजस और रेणुका जा रहे होते हैं। तभी परेश आता है रेणुका के पास और उसे रुकाता है। वो कहती क्या हुआ परेश। तभी वो कहता है गहने कहाँ है। रेणुका और तेजस एकदम चौंक जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि परेश को पता चल गया है। तभी तेजस कहता है गहने गहने क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो वो कहता है साइली के गहने कहाँ है। तभी रेणुका बोलती है वो हाँ वो है ना अंदर, वो अंदर होंगे ना, अब मुझे क्या पता, और क्या गहनों की बात लेके बैठे हो तुम। वो कहती कि अंदर रखे हैं ना कबर्ड में, वो कौन से कहाँ जा रहे हैं तुम बिना परेश। उतने में साइली और सचिन भी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। रेणुका अपनी सफाई दे रही होती है। परेश कहता है वो गहने ला और साइली को दे। यहाँ पे रेणुका तमाशा शुरू कर देती है क्यों, किसी ने तो कहा था मेरा पति जो ला के देगा वो ही मैं पहनूंगी, और अब क्या हुआ, अब गहने चाहिए। ये मगरमच्छ के आंसू दिखाई देते हैं मुझे, समझ में आता है। तभी सचिन उसके बाबा की बाइकों के पास आके खड़ा रहता है और कहता है तूने मगरमच्छ को रोते हुए देखा क्या। नहीं ना, फिर तुझे कैसे पता कि ये जो बोल रही है वो मगरमच्छ के आंसू है, ऐसा वैसा तू बोल रही है। तभी यहाँ पे तेजस और रोशनी भी शुरू हो जाते हैं। तेजस कहता है तू आई को ऐसे कैसे बोल सकता है, और रोशनी भी कहती है हाँ साइली ने तो कहा था ना कि उसे गहने नहीं चाहिए, फिर अब क्यों चाहिए। अब परेश नहीं कह सकता रोशनी, वो गहने उन लोगों की है तो उन लोग को बात करने दो, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो। लेकिन नहीं, साइली कहती हाँ मैंने कहा था लेकिन मैं उस बात पे अड़ी भी हूँ,
ये गहने किसी और वजह से चाहिए। यहाँ पे रोशनी देखती रहती है और तेजस भी। रेणुका शुरू हो जाती है, हाँ हाँ पता है, ये बोलती कुछ और है करती कुछ और है, ये तो गहने चाहिए इसको ताकि ये कुछ भी करे उस गहने का। अब उसके गहने तो वो कुछ भी करेगी ना। रेणुका शुरू हो जाती है। सचिन बोलता है, अरे तुझे क्या है, गहने है या नहीं है बता। और ये सवाल सुन के तेजस और रेणुका एकदम चौंक जाते हैं कि कहीं सचिन को पता तो नहीं चल गया गहनों के साथ क्या हुआ। तेजस बोलता है, तू ऐसे कैसे बात कर रहा है, तू क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। परेश भी बोलता है, सचिन तू ये क्या बोल रहा है। तभी सचिन बोलता है, बाबा फिर ये इतना आनाकानी कर रही है, मुझे तो लगता है ये माँ बेटे ने कुछ ना कुछ गोची की होगी। तभी तेजस कहता है, क्या बोल रहा है तू। और रेणुका भी। तभी सचिन कहता है रेणुका को कि तेरे ही सर पे हाथ रख के बोला था ना कि मैं कसम खाता हूँ मैं 27 लाख रुपए दूंगा, आज तक एक पैसा भी दिया है क्या। इसकी वजह से तू स्टैचू बनती है, कभी कभी तेरे कमर में मोच आती है, ये सब इसके कसम की वजह से। रेणुका और तेजस एक दूसरे को देखने लगते हैं। परेश बोलता है, बस हो गया रेणु, जा जाके उसके गहने लेके आ अभी के अभी। रेणुका तेजस के पास देखती है और कमरे में चली जाती है। कमरे में आती है और कहती है, हे भगवान ये क्या चल रहा है, बचा लेना मुझे। वो अपने पर्स से वो गहने जो नकली लाए हैं वो निकालती है और बेड पे रखती है और कबर्ड में से वो सारे गहनों का बॉक्स निकालती है और ये गहने उस बॉक्स में रखती है और वैसे बॉक्स बंद करके एक बैग में डाल के, जिस बैग में ऑलरेडी उसके गहने रखे होते हैं, वो बैग में डाल के रेणुका ये सारे गहने बाहर लेके जाती है। कितना दिमाग चलाते हैं ये माँ बेटे। और वो थैली लेके वो कहती है कि ये लो परेश। परेश कहते, तू मुझे क्यों दे रही है, जिसके गहने हैं उसे दे, साइली को दे। लेकिन यहाँ पर भी महारानी रेणुका देवी वो गहने की थैली टेबल पे रखती है, साइली को नहीं देती है और कहती है, कहो तुम्हारी लाडली को ले ले। अब परेश ये नहीं बोल सकता उठा और वो उसे दे, लेकिन नहीं बोलेगा। फिर सचिन साइली को कहता है, ले वो गहने ले। साइली जाती है टेबल के यहाँ, वो गहने लेती है और वो गहने चेक कर रही होती है। ये देख के तेजस और रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। वो लोग डर जाते हैं और साइली भी अच्छी तरह से वो गहने देख रही होती है, हाथ में लेके कंगन यहाँ वहाँ घुमा रही होती है। अब तेजस और रेणुका उनको लगता है अगर साइली को पता चल गया कि ये गहने नकली है तो। इतने में रेणुका बात को संभालने के लिए कहती है, हाँ हाँ वो तेरे ही गहने हैं, सब असली है, वैसे के वैसे ही रखे हैं मैंने, इतना क्या देख रही है। तभी साइली कहती, हाँ काकू मुझे पता है, सही है। और वो सब रख के सचिन को कहती है, चलो सचिन। तो रेणुका कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। तभी परेश कहता है, वो बाहर जा रही है, तुम्हें क्या उससे। तभी रेणुका परेश को कहती है, फिर परोसेगा कौन खाना। तभी परेश कहता है, तुम, अरे हाँ बराबर, तुम्हारी उंगलियों में चोट जो लगी है, तुम परोस के खा नहीं सकती ना खाना। वो अपनी उंगलियां देख रही होती है पागल। तभी उसे पता चलता है कि ये परेश ने मजाक किया है। तभी वो गुस्से से परेश को देखती है और फिर परेश कहता है, जाओ तुम दोनों जहाँ जाना चाहते हो जाओ बाहर। तभी साइली कहती है, चलो सचिन हम लोग चलते हैं। और वो गहनों की बैग लेके सचिन और साइली घर से बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ पे ये देख के टेंशन आता है तेजस और रेणुका को। रेणुका परेश को पूछती है, ये दोनों कहाँ गए गहनों की बैग लेके। वो कहता है, तुझे क्या करना है, वो कुछ भी करे। तो वो कहती है, लेकिन ये गहने लेके क्यों जा रहे हैं। तभी वो कहता है, उसके गहने हैं, वो शायद माँ की 75वीं वर्षगांठ पे वो गहने पहनना चाहती होगी। तो खाना खाना क्यों इतने सवाल पूछ रही है, खाना नहीं खाना है क्या। और परेश भी वहाँ से निकल जाता है, रोशनी भी वहाँ से निकल जाती है। अब बचते हैं रेणुका और तेजस, एक दूसरे को देखते हैं। साइली और सचिन एक ज्वेलर के पास आते हैं। सचिन पूछता है, यहाँ पे। तो वो कहती है, हाँ हमारी शादी के गहने भी यहीं से बनवाए थे और ये मेरे पहचान वाले हैं, इनके यहाँ पे हम फूल माला डिलीवर करते हैं, तो ये अच्छे हैं, मैं इन्हें जानती हूँ, चलो। और वो लोग उस ज्वेलरी शॉप में आ जाते हैं। ज्वेलरी शॉप में दोनों जन एंटर करते हैं तो एक आदमी उन्हें कहता है, आइए आइए आपको क्या दिखाऊं मैं, आइए। तभी वो कहती है कि काका नहीं है क्या जिनसे हम हमेशा लेते हैं गहने। तो वो कहता है, वो मेरे जीजा जी है, मैं उनका साला हूँ। ये सुन के ये गवार सचिन शुरू हो जाता है, अरे साला होने से तो बहुत मुश्किल होती है, मेरा भी एक साला है, वो कैसा बर्ताव करता है पता, ये सारी बातें उसको बतानी ज़रूरी है क्या। और साइली गुस्से से सचिन को देख रही होती है। वो अपने साले और जीजा के रिश्ते पे सवाल उठा रहा होता है कि कैसे साले होते हैं, साला ना हो तो ही अच्छा, साले बहुत तकलीफ देते हैं। साइली गुस्सा होती है और कहती है, हम गहने देखें, हम जिस काम के लिए आए वो करें। वो कहता है, हाँ चल ठीक है। साइली कहती है, हम सारे गहने यहीं से लेते हैं,
तो हमें चेन लेनी है, आप दिखाओगे क्या? तो वो पूछता है कितने तोले की लेनी है। तभी साइली सचिन को बोलती है कितने तोले की लेनी है। तो वो बोलता है 15-20। तभी साइली बोलती है ये बहुत हो जाएंगे, तुम्हें पता भी है ये कितना होता है? तभी सचिन बोलता है मुझे समझ में नहीं आता, तू ही बोलना। तभी साइली उसे कहती है उस ज्वेलर वाले को कि हमें चेन दिखाइए ना, आप ही बताइए किस रेंज में और कैसे होगी। तो वो एक बॉक्स दिखाता है, उसमें सारी चेन रहती है। वो कहता है आप इसमें से चूज़ कर लीजिए। साइली और सचिन चेन चूज़ कर रहे होते हैं। फिर एक चेन सचिन को पसंद आती है, वो साइली को लगा के देखता है। तभी साइली कहती है तुम मुझे क्यों पहना रहे हो, ये आजी के लिए लेनी है। तो वो कहता है तुझे अच्छी लगी ना, तेरे ऊपर अच्छी लगी ना, तो आजी को भी अच्छी ही लगेगी। और वो कहता है ये फाइनल कर देते हैं। वो कहता है ठीक है। तभी साइली वो चेन ज्वेलर को दिखाती है और वो कहती है कि ये हमें लेनी है, आप बताइए। तो वो कहता है ये 3 तोले की है और इसका हो गया 2.5 लाख। वो कहती है ठीक है। और उतने में कॉफ़ी वाला आ जाता है। तभी सचिन वो कॉफ़ी लेता है और कहता है छी ये कॉफ़ी कड़वी है, इतना पानी भरा हुआ है, कितनी गंदी कॉफ़ी है। क्या सचिन को भी पड़ी है ना इस कॉफ़ी को लेके। तभी वो ज्वेलर वाला बोलता है अच्छी कॉफ़ी लेके आता है वो, सॉरी सॉरी सर। और वो बोलता है कॉफ़ी वाले को बोलता है अच्छी कॉफ़ी लेके आ। तभी सचिन बोलता है ये कॉफ़ी चाय कॉफ़ी छोड़ और मस्त ठंडा लेके आ। क्या सचिन भी मगजमारी करता है। तभी साइली कहती है ये चेन हमें लेनी है, लेकिन उसके बदले में हमें ये बेचना है, ये देना है ज्वेलरी, ये आप देखेंगे। तो वो कहता है हाँ ठीक है आप दीजिए, हम चेक करते हैं। वो अपने आदमी को बोलता है ये चेक करो। तभी उसे पता चलता है कि ये ज्वेलरी नकली है और वो भी चेक करता है। तभी उसे भी पता चलता है कि ये ज्वेलरी तो नकली है। वो ज्वेलरी वाला सचिन और साइली पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि चोर हो आप लोग, नकली गहने बेच रहे हो और असली सोना लेके जा रहे हो। ये सचिन और साइली को समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है। वो कहते क्या बोल रहे हो तुम? तभी वो कहता है कॉफ़ी कॉफ़ी गंदी है करके बोल रहे थे, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अरे ठग हो तुम लोग, नकली ज्वेलरी देते हो और असली सोना लेके जा रहे हो। अभी मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। यहाँ पे ये सुन के सचिन भड़क जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तू ऐसे कैसे बात कर सकता है, मैंने असली सोना दिया और तो मेरा सोना कहाँ गया बता। और उन दोनों में झगड़ा हो रहा होता है। साइली इन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सचिन तो सचिन भड़क के उस पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। बोलता है मैं ही पुलिस को बुलाता हूँ, रुक तो। मेरे असली गहने चोरी किए और तू अब ऐसे बोल रहा है, बुला बुला पुलिस को। तो वो ज्वेलरी वाला भी बोलता है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है तो पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली है। साइली डर जाती है। वो कहती है आप ऐसा मत कीजिए, रुकिए ना, आप सोचिए ना, मैं हमेशा यहाँ से ही गहने लेती हूँ। उतने में वो जो आदमी होता है जीजा उसका, इनके पास से साइली हमेशा गहने खरीदती है, वो आ जाते हैं उतने में और वो कहते हैं क्या हुआ। तभी ये सारी बातें उनको पता चल जाती है। वो भी वो गहने देखते हैं पत्थर पे घिस के। तभी वो कहते हैं नहीं ये तो नकली गहने हैं। तभी सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये नकली गहने कैसे आ गए? वो तो कहते हैं हम यहीं से खरीदते हैं और ये असली गहने हैं। तो वो कहते हैं नहीं। और साइली बेटा मैं तुझे जानता हूँ इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नकली गहने हैं। तुम लोग ये देखो कि ये नकली गहने तुम्हारे पास कैसे आए और अभी के लिए तो आप लोग जाओ यहाँ से। सचिन और साइली वहाँ से बाहर निकलते हैं और सचिन एक कॉल कर रहा होता है। साइली को समझ में नहीं आता ये कॉल किसको कर रहा है। तभी साइली उसे पूछती है किसको फ़ोन लगा रहे हो? तो वो कहता है मैं बाबा को फ़ोन लगा रहा हूँ, बाबा को पता तो चलना चाहिए ये सब क्या है। तभी वो कहती तुम पागल हो गए हो क्या, तुम काका को क्यों बता रहे हो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम पहले चलो यहाँ से, घर चलते हैं। सचिन गुस्से में गाड़ी में बैठता है और साइली भी गाड़ी में बैठती है और वो दोनों जन एक जगह पे आके रुकाता है सचिन गाड़ी। साइली बोलती है क्या हुआ? सचिन उतरता है बाहर और ऑटो रुकाने की कोशिश कर रहा होता है। साइली कहती तुम क्या कर रहे हो, मुझे बताओ ना ये क्या चल रहा है, तुम ऑटो क्यों रुका रहे हो? तभी वो कहता है कि इस बात का पता तो चलना चाहिए ये हमारे साथ क्या हुआ है, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आओगी, तुम सीधा ऑटो लेके घर जाओगी, हम अलग अलग जाएंगे। साइली कहती है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम जा रहे हो और ये कहाँ से पता लगाना चाहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे पता होना चाहिए, मुझे घर नहीं जाना है। वो ऑटो को बोलती है कि वहाँ से चले जाएं और वो ऑटो वाला भी वहाँ से चला जाता है। सचिन बोलते हैं तू क्या कर रही है साइली? तो वो कहती है मुझे बताओ पहले तुम क्या करने जा रहे हो। तभी सचिन कहता है ये हो ना हो उस खजूर का ही काम है और उसी ने कुछ किया होगा। साइली बोलती है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है मुझे पता है, ऐसी हरकत वही कर सकता है, वो ही है जो ये सब कुछ कर सकता है, उसने इससे पहले भी बहुत कुछ किया है, बचपन से मैं उसे जानता हूँ। तभी वो कहती है हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सचिन कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन 2-4 लाफे उसे मारूंगा ना वो सीधा बोल पड़ेगा। साइली कहती है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और ये गहने उसके पास नहीं थे, काकू के पास थे, काकू ने रखे हुए थे वो गहने। सचिन बोलता है तो वो बाबा की बाइकों को सोना लगा सकता है, वो उसको बेवकूफ़ बना सकता है, वो ये सब दिमाग नहीं चलाएगी, ये दिमाग सब इसका है, खजूर का है, और मैं उसको छोड़ेगा नहीं। साइली कहती है रुको तुम पे, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये सब कुछ उसने किया है, पहले हम सबूत ढूंढेंगे।
सचिन कहता है तो तुझे क्या लगता है हम लोग उसे छोड़ दें, हम लोग ये ढूंढने की कोशिश ना करें? साहिली कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, हम लोग ढूंढेंगे, ज़रूर ढूंढेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आज ही आ रही है और वो हमारे साथ खुशियाँ मनाना चाहती है, तो वो अच्छे से हो जाए और उसके बाद हम ये ढूंढेंगे। ये साइली माते, तब तक ये रेणुका और तेजस और क्या क्या करके रखेंगे, इसको क्या पता है, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। रोशनी, रेणुका और तेजस हमेशा कांड करके छूट जाते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाते।